अमेरिका भारत को एक के बाद एक झटके दिए जा रहा है। एक सच्चा दुश्मन कैसा होना चाहिए, ये साबित करने में अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बार बार अपने बयानों में भारत को अपना सहयोगी और पीएम मोदी को अपना मित्र बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर कुछ और है, जहन में कुछ और चल रहा है। भारत के साथ ट्रेड डील पर जारी खींचतान के बीच ट्रंप शासन ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। अब की बार अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश की है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना की रीढ़ कहे जाने वाले सबमरीन हंटर P-8I विमानों के दाम में 50% का इजाफा कर दिया है। भारतीय नौसेना के पास अभी 12 P-8I विमान हैं और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की नौसेनाएं अपनी ताकत को बढ़ा रही हैं, उससे निपटने के लिए भारत 6 और सबमरीन हंटर चाहता था। इसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। अमेरिका के बेतहाशा तरीके से दाम बढ़ाने की वजह से यह डील अब फंसती हुई दिखाई दे रही है। वो भी तब जब अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसेना को चुनौती से निपटने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कंपनी बोइंग ने 6 P-8I विमानों के लिए दाम को $2.42 अरब से बढ़ाकर $3.6 अरब कर दिया है, जो करीब 50% की बढ़ोतरी है। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिका ने इस वृद्धि को जायज ठहराया और कहा कि वो दाम में कमी नहीं करेगा। अमेरिका का कहना है कि दुनिया भर में सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में भारी उथल-पुथल है और इसी वजह से उसे ये दाम बढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि जाहिर है कि ये एक कोरा बहाना ही हो सकता है, कुछ और नहीं। भारत ने साफ कर दिया है कि पहले तय कीमत के मुताबिक ही वो प्रति प्लेन का पैसा चुकाएगा। उसने अमेरिका की दाम बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के नए टैरिफ लगाने और पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बनाने की वजह से हथियारों की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। जहां तक भारतीय नौसेना की बात है तो उसके पास पहले से ही 12 P-8I विमान मौजूद हैं। इसके जरिए भारतीय नौसेना न केवल अपने समुद्री इलाके की निगरानी कर पा रही है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की सबमरीन के खिलाफ हमला करने की अचूक ताकत भी रखती है। हालांकि अमेरिका के इस कदम से भारत की चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नौसैनिक तैयारी को झटका लगा है। हालांकि इसे लेकर अमेरिका की दलील यह है कि उसके पास इस कीमत को कम करने के लिए बहुत ही कम गुंजाइश है। वहीं अमेरिका ने जो भारत के खिलाफ टैरिफ लगाए हुए हैं, उससे चीजें और ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। अमेरिकी अधिकारी और बोइंग कंपनी के प्रतिनिधि भारत आए थे, लेकिन ये विवाद सुलझाने में वे फेल साबित हुए। भारत ने पहली बार साल 2009 में P-8I के लिए सौदा किया था। इन विमानों को खासतौर पर समुद्री निगरानी और सबमरीन के शिकार के लिए बनाया गया है। ये विमान एंटी शिप मिसाइल और लाइवेट टॉर्पीडो से लैस हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर में चीनी नौसेना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस विमान की भारी मांग हो गई है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक की इस विमान पर नजर है। वहीं रूसी खतरे से निपटने के लिए यूरोपीय देश भी इस विमान को खरीद रहे हैं। ऐसे में अमेरिका, चीन और रूस के डर की वजह से पैदा हुई मांग का फायदा उठाने की ताक में अब अमेरिका दिखाई दे रहा है, ताकि भारत से किसी भी तरीके से पैसा कमाया जा सके। चीनी नौसेना लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन नौसैनिक अड्डा बनाने की ताक में है। अब ऐसे में भारत को इन अमेरिकी शिकारी विमानों की बेहद सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान को इसकी आवश्यकता है, मौके का फायदा उठाने की कोशिश अमेरिका यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उसकी मौका परस्त चाल है। ये दिखाता है कि मौके पर किस तरीके से मजबूरी का फायदा आप उठा सकते हैं और किस तरीके से किसी को दबाव में लिया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच में पिछले कुछ महीनों से टैरिफ को लेकर के विवाद बढ़ा हुआ है। ट्रेड डील भी भारत और अमेरिका के बीच में कई मसलों पर अटकी हुई है। अब यहां पर जो डिफेंस डील है, जिसमें इस विमान की आवश्यकता हिंदुस्तान को थी ताकि वो अपने नौसेना बेड़े को और ज्यादा मजबूती दे सकता, लेकिन उससे पहले ही जबकि ये डील फाइनल होने की कगार पर थी, अमेरिका ने हिंदुस्तान को यहाँ पर एक बड़ा झटका दिया है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने राय लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स के साथ।